हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ 13 चैप्टर 13.3। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे देखो क्या कह रहे हैं, दैट हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मेरे को नहीं पता कितनी सिल्वर कॉइन्स हैं, ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। ओके, लिसन टू मी बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको किसी चीज़ को मेल्ट करके उसकी शेप चेंज की है, आपने मेटल और नहीं लिया है ना, तो मेटल को रिड्यूस किया है ना, आपने मेटल को क्या किया है, ज़्यादा किया है, या ना तो रिड्यूस किया ना उसमें इंक्रीज़ किया है, इंक्रीमेंट किया है। जो भी आपका मेटल है वो एज इट इज़ है, बस आपने क्या किया, शेप चेंज कर दी। क्या किया, शेप चेंज कर दी, मेटल आपका सेम है। तो बच्चे जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड फिगर। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहले मेरे को सिल्वर कोइन का पता होना चाहिए, दैट सिल्वर कोइन कैसी शेप का होता है। अगर मैं बात करूं तो सिल्वर कॉइन आपको पता है, अगर मैं ऊपर से चेक करूंगी तो हल्का सा कुछ ऐसा होता है सिलेंड्रिकल शेप में। अगर मैं उसका ऊपर वाला पार्ट चेक करूं तो कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, ऐसी शेप का होता है। और ये शेप कौन सी है बेटा, सिलेंड्रिकल। कौन सी शेप है ये, सिलेंड्रिकल। उसने बोला इसका डायामीटर आपको कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। देन डायमीटर इज 7.75 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 175 बाय 200 सेंटीमीटर। इन सेम वे थिकनेस मीन्स बेटा ये कितनी मोटी है, मोटी यानी कि उसकी हाइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। लेकिन सारा क्वेश्चन बेटा मेरा है किस में, सेंटीमीटर में, तो इसको किस में चेंज कर दूंगी, सेंटीमीटर में। तो डिवाइडेड बाय 10 इट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर और 2/10 सेंटीमीटर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देखो बेटा आप आगे उसने क्या बोला, तो इट मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म। ओके, मेरे को नहीं पता कितने सिल्वर कॉइन्स को मैंने मेल्ट किया इस डायमेंशन वाले को कि उससे इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन गया। तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, मैंने माना जो मैंने सिल्वर कॉइन्स मेल्ट की हैं वो कितनी है, x। वो कितनी है, x। देन x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को एक सिल्वर कॉइन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी सारी की सारी कॉइन्स की। ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। रीजन आपको पता है, शेप चेंज हुए तो बेटा जो इसकी वॉल्यूम होगी वो इसकी वॉल्यूम के इक्वल आएगी। मेरे को यहाँ ये नहीं पता कि कितनी सारी कॉइन्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक कॉइन का वॉल्यूम फाइंड आउट करके उसको जितनी भी नंबर ऑफ कॉइन्स है उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू, इसको मैंने H1 नाम दे दिया, इसको H, हाइट अलग अलग यूज हो रही है तो इसलिए। सो बेटा x इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 175/200, 175/200 and h is given to be 2/10. So which is equal to 200, right? Then 7 which is equal to 55/10, 10 इंटू 35/10, 10 से आपका 10 कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू, बच्चे जो यहाँ ये एज इट इज, ये डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 7 इंटू 200 इंटू 100 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय, ये जो आपके मल्टीप्लाई में है यहाँ आके डिवाइड में 22 इंटू 175 इंटू 175 इन 10 यहाँ से। तो बच्चे 10 से आपका 10 कैंसिल आउट, 11 5 ज़ा 11 2 ज़ा, देन यहाँ पे ये आ गया 100, राइट। देन 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, देन 3, देन 7 5 ज़ा 35, राइट। यहाँ से देखो बेटा 25 4 ज़ा 100, आफ्टर दैट 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन बच गए
2, देन 5 5 से 25, 35 से आपका 35 कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 100, 400। यानी कि आपके पास टोटल कितने कोइंस थे बेटा 400 कोइंस, जिनको आपने मेल्ट करके इस डायमेंशन का क्या बनाया, क्यूबॉइड। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपका क्या कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल बकेट, जो बोल रहा है मैं वो बनाती चल रही हूँ। ए सिलेंड्रिकल बकेट, दिस इज योर सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज गिवन टू बी 18 सेंटीमीटर। सो अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर हाइट इज गिवन टू बी 32 सेंटीमीटर, दिस इज योर रेडियस ऑफ बकेट विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फिल्ड विद सैंड, जो कि मिट्टी से फिल की गई है आपकी पूरी। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसमें जितनी भी मिट्टी थी मैंने उसको खाली किया। खाली कैसे किया, जैसे मैंने पकड़ के यहाँ से खाली किया तो वहाँ पे कुछ कोनिकल हीप यानी कि कुछ ऐसी शेप बन जाती है सैंड से, ठीक है। तो उसने बोला if the height of the conical heap, this is your conical heap, and the height of this conical heap is given to be 24 centimeter, and then we have to find the radius of conical heap and slant height of this conical heap, right? तो बेटा देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले मैंने क्या किया है, यहाँ से वॉल्यूम फ्री करके यहाँ यूज़ कर ली, लेकिन वॉल्यूम तो वही है ना जो यहाँ पे थी, अलग से तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल bucket is equal to volume of conical heap, right? It means volume of cylindrical bucket is equal to pi r square h, and volume of conical heap is 1/3 pi r square h। पाई से बच्चे आपका पाई कैंसिल आउट, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई में। r की वैल्यू क्या है 18, 18 इंटू 18, एंड हाइट इज गिवन टू बी 32 इज इक्वल टू r स्क्वायर, r मेरे को नहीं पता यहाँ पे निकालना है, एंड h इज गिवन टू बी 24। ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो बेटा डिवाइड में। तो देखो बेटा 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ है तो यहाँ आके ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड आएगा तो बेटा स्क्वायर रूट, एंड 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 18 एंड 2। सो r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा हमने क्या निकालना है, स्लांट हाइट। क्या निकालना है, स्लांट हाइट। वी नो इन अ कोनिकल हिप दिस इज योर स्लांट हाइट डिनोटेड बाय L, this is your height is denoted by h, and this is your base radius is given by r। radius भी आपके पास है, height भी आपके पास है, क्या निकालना है L, slant height। and we know this is a right angle triangle, so in a right angle triangle what we have to use Pythagoras theorem, और Pythagoras theorem का क्या कहती है बेटे, this is your hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, so L square is equal to h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मीन्स ये स्क्वायर से यहाँ आके स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया बेटा L इज इक्वल टू h इज गिवन टू बी 24 स्क्वायर, एंड r इज गिवन टू बी 36 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपका बन गया 576, एंड 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 3 21, 3 6 जा 18, देन 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, 6 8 and 1 9 2 1, it means 1 2 9 6, 6 and 6 12, कैरी कर गया 1, 9 and 1 10 and 1 7 17, कैरी कर गया 1, 5 and 1 6 और 2 8, it means 1872 अंडर द रूट 1872। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो बेटा देखो 2 9 3 6 2 4 1 8, राइट।
sorry 4 6 8 2 3 4 then 2 1 1 7 then 3 3 9 then 3 13. इट मीन्स L को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 राइट. तो बेटा पेयर से बाहर निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 13 का पेयर नहीं बन रहा तो इसको एज इट इज रखेंगे. 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. सो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर. दिस इज योर स्लांट हाइट ऑफ दैट conical heap. I hope this is clear to everyone. If it is clear and you like this video, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.